जन्म तो एक ही दिन हुआ, वो जन्मदिन तो कभी आना नहीं है, तो जन्मदिन मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई अगर आपका जन्म हुआ, मान लिया 10 जनवरी को आपका जन्म हुआ, 10 जनवरी, या आपके यहाँ गते बोलते हैं, तो 10 जनवरी अगर 24 को जन्म हुआ किसी का, तो क्या 10 जनवरी 24 फिर आएगा? तो जन्मदिन मनाना बेकार है। हमारे यहाँ शास्त्र की आज्ञा है, जन्मदिन तो जन्म एक ही दिन होगा, जन्मदिन नहीं मनाया जाता, वर्धापन महोत्सव मनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वर्धापन। यानी आज 1 वर्ष की वृद्धि को प्राप्त किया। चिरंजीवियों का हम स्मरण करते हैं कि हमारा बालक प्रतिवर्ष वृद्धि को प्राप्त करे, इसके बुद्धि का, इसके ज्ञान का वर्धापन होता रहे। और वो बिगड़ करके अंग्रेजी कि हम गुलामियत स्वीकार किए, तो वो बर्थडे हो गया। अरे बर्थडे होवे नहीं करेगा दोबारा। मेरे को ना इससे वो याद आया था कि याद है एक्चुअल में ये किताबें मिलती थी, मैं गया था वहां पे, ये रियल किस्सा, ये जो बुक फेयर लगता है ना, बुक फेयर में सच में गया था, और बुक फेयर के अंदर में वो जो ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर वो वाली किताबें मिलती हैं कि लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कि एक स्टॉल लगा हुआ था कि लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, और उन्हीं किताबों के अंदर में ये चीज लिखी हुई थी, और आपने भी पढ़ी होगी और सुनी होगी गारंटी से। क्या था कि पिताजी को डैड मत बोला करो क्योंकि डैड का मतलब होता है मुर्दा, मम्मी को मम्मी मत बोला करो क्योंकि वो यस जो यस यस। मिस्र की मम्मीज होती हैं वो उसका मतलब होता है मुर्दा। और इस तरीके से एक बड़ी पॉपुलर उनकी भी है, क्या नाम है, राजीव दीक्षित जी की, कि मैडम मत कहा करो अपनी पत्नी या किसी को भी, क्योंकि मैडम तो प्रोस्टिट्यूट्स जो है उनको कहा जाता है। तो किस तरीके से, जैसे अब यहाँ पर भी शब्द क्या है कि भाई बर्थडे जो मना रहे हैं, क्या नाम है, तो वो बर्थडे पूरा सेंटेंस तो ये है ना कि जस्ट रिमेम्बरिंग दैट डे दैट आई वाज बॉर्न, ठीक है। बॉर्न, या। और जिस तरीके से गुड मॉर्निंग अपने आप में क्या है, शॉर्ट फॉर्म ही तो है। गुड मॉर्निंग क्या होता था, पूरा जो लाइन होती थी वो ये होती थी कि आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, ये लाइन होती थी। अब हर बंदा पूरी पूरी लाइन बोल के शॉर्ट जा कर रहा है दिया जो भी, तो उसको शॉर्ट कर दिया, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, लाइक मतलब उसका वही है। तो वो यही बर्थडे पे चला, लेकिन वही हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती दूसरे को नकारने के चक्कर में लॉजिक जो है वो कहीं और छूट जाते हैं। मेनली जो बुक्स की बात करी ना आपने, वो बुक्स की जगह अब रील्स ने ले ली है। तो जो बुक्स को कुछ चुनिंदा लोग देख पाते थे, अब उन रील्स को लाखों लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली बात वही है। तो जो बात है ना, उससे मैं एग्री करता हूँ पहले 10 सेकंड की बात से, कि हाँ बात बिल्कुल सही है। जन्मदिन क्यों मनाना है, मतलब खुशी मनाना ठीक है, बट लोगों को पार्टी क्यों देना है? पार्टी मुझे मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है भाई, तुम्हारे को थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। तो मतलब इसके भी क्यों? कई सारे एंगल थे जो दोस्तों में मिलकर के सोचा करते थे, जो कि मेरे को लगता है कॉलेज में ज्यादा अच्छा से हमने सेलिब्रेट करते थे रादर के स्कूल में क्या होता था कि अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम सबको पार्टी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉलेज में हमारे उल्टा होता था कि हम लोग क्या करते थे, सब लोग, अब अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो 20-20 रुपए ले लिए सबसे, तो 20-20 रुपए लेकर के वो एक केक आ जाता था बंदे का। तो क्या होता था, क्योंकि लॉजिकल है कि एक पे भार नहीं पड़ेगा, समझ रहे, कि अगर इसका बर्थडे है तो इस पे भार नहीं एग्जैक्टली ऐसे पड़ेगा। ही करते थे हम लोग भी कॉलेज में ऐसे हाँ करते थे। कॉलेज में, बिल्कुल स्कूल में नहीं, स्कूल में उल्टा होता था कि उसमें पार्टी देनी पड़ती थी तो गायब हो जाते थे बर्थडे पे। और कॉलेज में जो है ज्यादा अच्छा चलता था मेरे हिसाब से माहौल, मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बिल्कुल अगर बोलूँ बिल्कुल। तो। और जो सिचुएशन वापस से चेंज हो गई जब कॉलेज से निकले, तो कि भाई पार्टी दे तू। तो पहले स्कूल में खराब हुआ, फिर कॉलेज में ठीक हुआ, फिर वापस से वो क्योंकि नेगेटिव मौत कर्व नहीं आ गया। पड़ती है, आप किसी दिन दे दो चलेगा, लेकिन किसी दिन आप 200-250 रुपए नहीं निकाल सकते हो कॉलेज डेज में। हाँ, नहीं निकाल सकते। 200-250 छोड़िए, 50 रुपए नहीं निकलते थे हमारे। कहाँ है 50 रुपए? तो पर वो टाइम अच्छा था। बट इनका टाइम अच्छा नहीं हुआ जो पुष्पा के साथ में हुआ इसमें। लोग अनफॉर्चुनेटली जो स्टैम्पीड जो सिचुएशन हमारे यहाँ पर बहुत होती है, जैसे अभी बहुत हाथरस वाली केस में हुआ था, उससे हाथरस पहले। वाला के देश जब वर्ल्ड कप जीता था हाँ, हाँ। पूरा मतलब मतलब हम अधिकतर दोनों में केसेस में होता है। वो तो फर्स्ट कि हम कहीं से भी कहीं तक ये नहीं बोल रहे हैं कि सेलिब्रेशंस नहीं होने चाहिए, हर चीज के होने चाहिए, वो कर सेलिब्रेशन करो। लेकिन जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जब बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उसमें जगह डिवाइड कर दी जाती है कि ये जगह इतना आपने सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया उसको,
जो इतना बड़ी पॉपुलेशन थी, उसको बैरियर्स और बैरिकेड्स इस तरीके के होते हैं कि वो सब पॉपुलेशंस हो जाती है जो कि एक दूसरी जगह नहीं जा सकती, जिसकी वजह से क्रिएट हो। मुझे बस ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जानने की, जो मुझे आपसे जानना था कि भाई बंदा मर क्यों रहा है? मतलब कि ठीक है, अगर भीड़ हो भी गई तो थोड़ी भीड़ ही तो है, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, तो उसमें मतलब मर क्यों जा रहा है? जब हम कहते हैं अगर मैं कहूँ दूसरे चल के जा रहे हैं तब तो चलो इंजरी हो जाएगी, लेकिन मरते क्यों हैं? इतना दबाव पड़ रहा है ना, लोग एक के ऊपर एक दबे जा रहे हैं कि उनको सांस लेने के लिए जो सांस खींचने की जरूरत है वो हो ही नहीं पा रहा है। जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है वो कहाँ हो पा रहा है लंग्स में। लंग्स में जो चाहिए कि पहले सांस खींचे और फिर सांस छोड़े, जो आम भाषा की बात करें अगर, कि जो हमारा पेट फूलता पिचकता है सांस लेने के लिए, वो जगह ही नहीं बन रही है ना, कि इतने लोग एक के ऊपर एक दबे हुए हैं कि वो ठसाठस भरी हुई है जगह। मतलब जैसे लिटरली दम घुटने से मर रहे हैं, लिटरली मतलब। दम घुटना है, बिल्कुल, क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही है पेट में, सच में। और गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड है जहां पर जो मैं नाम भूल गया, बहुत साल पहले की बात है, जहां पे लड़ाई जॉन हो रही स्नो। होती है ना, तो जॉन स्नो बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे को पता हाउ नहीं कैन था आई कि जॉन स्नो ही है, लेकिन मैं तो बस हाँ ऐसे ही हाँ नाम बोल दिया। हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम। जॉन स्नो जो मर जाता है, मर के वापस आ जाता है, तो ऐसे ही एक लड़ाई में वो इतनी उसमें मारा काटी हो जाती है कि मतलब 10-15 लोगों की लेयर बन जाती है, पहाड़ बन जा रहा है लोगों का, और वो नीचे फंसा हुआ है सबसे। इतना प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है कि उसको सांस नहीं ले पा रहा है वो टेक्निकली। तो अगर आपको सच में देखना है कि भगदड़ में कैसा होता है सच में, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो आप देखिए जरूर, कि इससे उसमें आपके नहीं सांस ले पा रहा है। बोलने से आपके ना मेरे को एक बात याद आई। एक वो याद है आपको, माइकल का पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज आई थी, माइंड फील्ड करके, रिमेम्बर? है ना, उसके यस। अंदर में एक एपिसोड है फियर के नाम से, कि विच इज द बिगेस्ट फियर। ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट। कि और अंत में जाकर के वो हर तरीके के डर को वो करता है, मतलब डिस्कस करता है, और अंत में जाकर के जो सबसे बड़ा डर है वो है सांस ना आने का डर, जो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री के आखिर में जो उसने प्रूफ किया था साइंटिफिकली। तो या अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो, क्योंकि उनके एपिसोड के नाम ही इसी तरीके से हैं। एक एपिसोड का नाम है पेन, एक एपिसोड का नाम है फियर, तो वो फियर वाला एपिसोड जो है माइंड फील्ड फियर के नाम से आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, ये बता दो आप। मेरा मेरे तो हर चीज से ही मेरी हालत खराब होती रहती है। मतलब कि मैं तो सोच रहा हूँ किससे नहीं मेरी हालत खराब होती है। बहुत सारी चीजें यार, बच्चा है सबसे तो बड़ा फियर मेरा, जो कि मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया। तो ये जो क्या जिम्मेदारी, क्या मतलब जिम्मेदारी? अच्छा जिम्मेदारी, अच्छा। क्योंकि वो चाहे बच्चे की फॉर्म में हो, चाहे वो मेरी जॉब की फॉर्म में हो, चाहे वो मेरी किसी के प्रति जवाबदेही की फॉर्म में हो, तो ये सारी चीज जो है ना, ये एक ही सेंटर पे आती है, मेरे फियर वाले सेंटर पे। तो ये भी मतलब सबसेट है, वो बच्चा भी सबसेट हो गया उसका, और कहीं पे जॉब करना भी उसका सबसेट हो गया। तो हाँ, मेरा जो फियर, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिजाइन माई लाइफ इन सच अ वे कि मैं उसमें इज्जतदार तरीके से थोड़ा जी पाऊँ। मेरा मेरा फियर तो एकमात्र है कि जो हमेशा से कांस्टेंट है, कि मेरा दिमाग काम करना अगर बंद कर दे, कि मतलब ओ, दिमाग वर्क करना बंद कर दे, तो क्या होगा? क्या होगा उस दिन? लेकिन कि भाई, ये क्योंकि कैसे, और मतलब कुछ कि है मैं नहीं इसको नहीं, लाइफ में इसको नहीं दिमाग के समझ रहा अलावा। कि दिमाग काम करना बंद कर दे कैसे फियर होगा। दो चीजें हो सकती हैं उसमें, कि एक तो दिमाग चल जाए किसी का, कि भाई कुछ कुछ अच्छा। दिमाग में आ जाए कि पागल हो जाए इंसान, या हम्म। फिर दिमाग में नए आइडियाज आना बंद हो जाए, कि जो अच्छा। आइडियाज आते हैं फिलहाल, तो हम्म। दोनों केसेस में दिमाग की जो फर्टिलिटी है वो बंजर हो गई आपकी। आपका जो दिमाग है वो जो चल रहा था एक आध परसेंट, वो बंद हो गया। जल्दी तो जल्दी आप से छापते हैं कि अगर कि अगर आपका कल को भी खराब लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। लाइकली हाँ। लाइफ जो आप जी रहे हो, लाइवलीहुड वो खत्म हो जाएगा किसी भी प्रकार से, और आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरा हम्म। फियर है। बाकी मरने ओके। वरने से तो कुछ डर नहीं लगता। मरे और मतलब मेरे पर्सनली मरे और खत्म जिंदगी, बट दूसरों के लिए लगता है कई बार। सही। तो ये जो सिचुएशन है ये ट्रेजिक है, और बहुत होती है हमारे के देश में। तो ये इसका सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम पता है क्या है? हम्म। क्राउड मैनेजमेंट हम्म। जीरो है हमारे देश में। लोग लाइन में नहीं लगना चाहते। लोग मतलब ऐसा अरे, होता है ना कि दूसरे देशों में तो लाइन ये में तो लग जाते हैं, सेंट्रल है इंडिया के है ना? ऊपर। लाइन में ही नहीं लगना चाहते। मी फर्स्ट, वो वाला अगर किसी इंडिया का पहला स्लोगन होगा ना, मी हाँ, फर्स्ट, यू हाँ, ये सेकंड तो मैं वाला साइड बिल्कुल उनके। समझ सकता हूँ। और विच इज अनफॉर्चुनेटली ये जापान सिचुएशन है। बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू। ये बिल्कुल अपोजिट है। आटा और बासी खाने को आप फ्रिज से निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि खाना जो है वो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए अगर रात को बच जाए तो। हेल्थ यही है। एक्सपर्ट ये हेल्थ मैंने पूछा एक्सपर्ट कहाँ है।
हेल्थ एक्सपर्ट को का थोड़ा खाना मतलब दो पता है क्या पहले। है? हेल्थ एक्सपर्ट कैसे पता चला पता है? क्योंकि उन्होंने लैब कैसे? कोट पहना है। हाँ। क्योंकि उन्होंने लैब कोट पहना है। जैसे एक आजकल एड चल रहा नहीं है ना, होता लोग एड में पॉडकास्ट भी देते हैं तो वो पूरा पीपी किट पहन करके देते हैं, मतलब अभी ऑपरेशन थिएटर में घुसने हाँ, वाले हैं कि एक डॉक्टर हाँ, अभी देख रहा था मैं डॉक्टर पता कैसे चलेगा डॉक्टर है? एक तो उसके पास किस स्टेथोस्कोप है और वो हाँ, लैब कोट पहना हुआ है उसने, एप्रॉन पहना हुआ है अपना। मतलब ये तो ठीक है, मेरे को वैसे तो लेवल नंबर 1 के आप सिग्नलिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी उसके अंदर में आती है, विच इज हुँ, इक्वली, ये किताब रखी है ना पीछे, विच इज इक्वल सिग्नलिंग है, ठीक है, ओके फाइन, मतलब मैं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट इससे एक लेवल ऊपर वाला वो पीपी किट तो थोड़ा फिर एक कदम ज्यादा लगता है मेरे को कि यार पीपी किट, और वो मतलब पीपी किट में भी जो ऑपरेशन थिएटर से पहले वाला हेड गियर वगैरह पहन करके कैसे बैठ सकते हैं। ओके बट जिसको पता है लैब कोट लैब से बाहर आप नहीं आ सकते पहन के। मैंने जितने भी साल लैब में काम किया ना, अच्छा फाइन होता था तगड़ा वाला कि लैब कोट मैं लैब से बाहर अपने ऑफिस में भी पहनकर बैठ गया ना, जब मैंने रिसर्च हम्म करी तो बहुत तगड़ा फाइन होता था, क्योंकि इट्स कंटामिनेटेड ना, लैब कोट हम्म आपके लैब में पहन रहे हो आप, तो लैब से बाहर लैब कोट एग्जिस्ट नहीं करता। एप्रॉन ऑपरेशन डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर या अस्पताल के बाहर लैब कोट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात, तो ये एक्सपर्ट की बात सुन लेते हैं पहले, हम एक्सपर्ट लोग तो कहाँ देखते हैं क्या एक्सपर्ट। कह रहे हैं। तो बताया गया है आयुर्वेद में कि रात का खाना सुबह ना खाएं, सुबह का खाना रात में ना खाएं, क्योंकि ये विष यानी जहर के समान होता है, ठीक है। और हम इसमें जहर में और गैस मिला दे रहे हैं, कैसे? हम इसे फ्रिज में रख दें स्टोर के नाम पे, ताकि हम आलस्य से बच सकें और ये खाना दोबारा खा सकें। लेकिन तो हम आटा एक तो रात को जो बच जाता है वो तो फ्रिज में रखा जाता है ताकि सुबह उसका रोटी बना सके। नहीं, हम लोग वो चीज़ गलत कर रहे हैं। आटा का जो कंज्यूम है 1 घंटे लेबर तक को, किया जा लेबर। सकता है। वो आटा बचा के रखने का तरीका ये है कि उसे ठंडे जगह पे रखा जाता है, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, हैं? ताकि रोटी जो है आपकी वो अच्छी बन सके। तो इससे क्या प्रॉब्लम और आती है अगर हम ठंडी इसको ये जगह खाते हैं? वर्सेस फ्रिज इज डिफरेंट। अंटार्कटिका ठंडी चलते जगह हैं। रखा जाता है लेकिन फ्रिज में नहीं रखा जाता है, मतलब देयर हैज टू बी अ विलेन हाँ, लाइक अंटार्कटिका कि चलते हैं, अंटार्कटिका में जाके रखना पड़ेगा उसको। लोगों को रशिया लग रहा है चलते हैं। कि सिलेंडर में गैस पड़ती है, तो वो जबकि वो फुल टॉप ऑलमोस्ट 100% बर्न हो रही है वहां पे, उसमें लोग बोलते हैं कि वो फुलके के अंदर गैस है, जबकि फुलका फूलता है पानी की वजह से, स्टीम की वजह से, न कि उसके अंदर में कोई गैस भर रही। उनको लग रहा है कि ये जो सिलेंडर में गैस है ना, यही गैस जो है वो फुलके को फुला रही है, या फिर जो जो फ्रिज में पीछे गैस पड़ती है जो सो कॉल्ड कूलेंट वगैरह के लिए, तो उनको लग रहा है कि यही जो है फ्रिज के अंदर भी है और यही जो है वो उसको ठंडा कर रही है फ्रिज को, क्या नाम है, और कोई तो। लेकिन ये स्टेटमेंट देख रहे हैं आपके कितना, प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इसको फ्रिज में ना रखिए, ठंडी जगह पे रख लीजिए। अब जो कह दें उसको वो है, बेसिकली क्या आइडिया क्या है इनका कि जो फ्रियॉन है, जो मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट है 2-3 है, उसमें से एक जो फ्रिज में होता है फ्रियॉन है। तो वो क्या है कि जब वो जैसा बोल रहे हो ठंडा करता है, मतलब फ्रियॉन आके ठंडा करता है, जबकि फ्रियॉन तो सर्कुलेट कर रहा है पाइप्स में और उन पाइप्स की वजह से ठंडा कर रहा है वो, जो है ना बेसिकली रेफ्रिजरेंट का काम एसी में और उसमें सब में सेम होता है। तो वो बाहर आता ही नहीं है पाइप से। हर तो दिन हमको गैस हाँ, पड़वानी पड़ जाएगी एसी में, और हाँ, हाँ, क्या नाम है बेसिकली इसके अंदर में। एक दिन अगर फ्रीऑन लीक हो रही है तो वो फ्रिज या एसी किसी काम का वैसे भी नहीं है, वो फेंक देना पड़ेगा, वो ठंडा भी नहीं करेगा। तो आगे आगे और बोल रहे हैं, उसको सुन लेते हैं अच्छा पहले। है। ऐसे तो ये खाना बेसिकली तो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो पहले प्रॉपर्टीज़ हम बिल्कुल खो चुके हैं, जो खाने की कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, वो इसका फ्रिज का जो गैस है वो बिल्कुल खत्म कर चुका है इसे। प्रॉब्लम क्या होती है इससे? आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज, शुगर, बीपी, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। सही है। आटा और बासी खाने दिस इज गुड। ये मैंने नहीं किया मतलब लास्ट समझ में, रहे हो, ये 10वीं ऑटोमेटिकली क्लास हुआ। का विद्यार्थी 10वीं क्लास का विद्यार्थी जिसको 8वीं क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा दिया गया है, 10वीं कक्षा में पढ़ा दिया गया है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, उस व्यक्ति ने गायब कर दी उसमें से। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये कितनी $1 बिलियन इंडस्ट्री हो जाएगी कि आपको खाने का सामान एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसमें खाना नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू फैट। तो ये तो $1 बिलियन इंडस्ट्री हो बिलियन जाएगी। बिलियन डॉलर मिलेंगे उस बंदे को दिन के, अगर वो उसमें से कैलोरी खत्म कर देगा ना खाने में से, कि खाना है, और मजा पूरा है, टेस्ट है, कैलोरी मजा नहीं है, पूरा है और कैलोरी कैलोरी। शून्य। तो वही जैसे कोक जीरो है, तो कोक जीरो कितना पैसा कमा रहा है आज की तारीख में, जो इस तरह के जो जीरो कैलोरी वो है ना, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सब खत्म हो जाता है, गैस ऐसी है जो सब चूस लेती है और उसके अंदर चले अच्छा, एक इसके साथ आता है, वो मैं जरा क्लियर करता चलूं जिन लोगों को भी नहीं मालूम है, कि केला नहीं रखते हैं, और उसका एक्चुअल में रीजन हाँ, है, कुछ चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि नहीं रखी जाती हैं। जैसे कि आप आज रात को केले को फ्रीजर में अगर रख देंगे तो वहां पर क्या है कि कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होने लगेंगे,
दैट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज गोइंग टू पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट करेगी, सेल को इंजर करेगी, मतलब कि वहां पर जो जिंदा सेल्स हैं उनका नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, सेल डेथ, इंजरी की वजह से सेल डेथ जो है वो शुरू हो जाएगी, और वो ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में आपको नजर आने लगेगा। तो आपने अपने घर में अगर सेम केला ले लीजिए, मतलब एक ही जो गुच्छा है उसमें से एक केला निकाल करके फ्रीजर में रख दीजिए, एक केले को अपने घर के बाहर टेबल पे रख दीजिए, तो पता चलेगा कि एक ही रात में जो फ्रिज वाला है वो ब्राउन पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसका हर चीज का मॉलिक्यूल के लेवल पे हमें रीजन पता है। जिस तरीके से हमें ये पता है कि वो जो दाल वगैरह रखी हुई है उसने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कम कर दिया है, विच इज एज गुड एज कि किसी नॉर्थर्न स्टेट्स के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में जब तापमान कम है तो वो फ्रिज ही है, वो खुला फ्रिज ही है, वो तापमान कम ही है वहां पर, केवल और केवल ज्यादा दिनों तक चल जाएगी। जैसे अभी ठंड है तो अब चीजें जो है उतनी जल्दी खराब नहीं हो रही हैं जितनी जल्दी गर्मियों में खराब हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसको फ्रीज़ करके आप थॉ करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा लिक्विड ही हो जाएगा केला, जो आपने अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो। पर एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं उसको फ्लैश फ्रीज़ करूँगा ना लिक्विड नाइट्रोजन फ्लैश में, फ्रीज, बिल हाँ तो हाँ वो फिर क्या सॉलिड हो जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल उसको मैं यूज़ बिल्कुल। कर सकता हूँ किसी भी चीज़ में। जिनको पता है उनको पता है, राइट? ज़्यादा साइंस में नहीं घुसने का। बेसिकली ये जो रील है ना वो फ्लैट अर्थर जो बहुत बड़ी सोसाइटी है दुनिया की वो बता रहे हैं। तो एक्सीडेंटली दे प्रूव्ड कि अर्थ फ्लैट नहीं है। तो उनका डिसअपॉइंटमेंट देखिएगा। कॉन्टेक्स्ट इसलिए देना ज़रूरी है। Seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard, or 17 feet off the water. The Earth is flat. फ्लैट है। If he's holding it up at 23 feet high and we're seeing the light, well, that's because the Earth's curved. So I should only be able to see it when it's at 17 feet. Okay, go ahead and drive down there, Enrique. You're going to hold the light there. Enrique, how high is your light? 17 feet. I mean, it's as we don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. इंटरेस्टिंग, क्या बोले तो बोले, क्या वो वाला सीन हो गया भाई के साथ। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी के प्लीज जज्बात गिव बदल दिस गए। गाय अ क्रेडिट दैट ही डिजाइंड द एक्सपेरिमेंट ब्यूटीफुली। बट उसका जो पता है अप्रोच इसमें था वो आज नहीं तो कल हाँ। वो खुद ब खुद आ जाता है इस वाली आइडिया पे, क्योंकि द लेवल ऑफ डिजाइनिंग ही इतनी बेहतरीन की उसने कि चलो वो अपनी बात को कम से कम प्रूव करने के लिए जिस डायरेक्शन में कदम लिए उसने, वो इतनी सही है। खूबसूरत डायरेक्शन थी कि वो उसका मतलब कि घर वापसी उसकी तय थी मतलब राउंड अर्थ पे फ्लैट अर्थर पर से। ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लैट अर्थर से नॉर्मल बंदा बन अच्छा जाएगा। अच्छा ज़रूरी नहीं हाँ है क्योंकि वो कहेगा कि कुछ या तो वो बंदे, क्योंकि इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी ना, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कितने सालों से चल रही है। क्या उनको पिक्चर नहीं दिखते? क्या उनको बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं दिखते? इतने हज़ारों एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि अर्थ राउंड है। जो पिक्चर दिख रही है, वीडियो दिख रहे हैं, इतने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, तो व्हाई डू दे नीड देयर सेपरेट एक्सपेरिमेंट? वो तो कह सकते हैं ये भी इस बंदे ने, इसको पैसा दिया गया है भाई लोग मैंने कि देखे हैं, इनकी पूरी पूरी मीटिंग्स होती हैं, इनकी होटल्स बुक ओह! होते हैं, इट और इज़ इट बाहर इज़ तो व्हाट बहुत इट इज़। ज्यादा है। बहुत है, बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा। एक एक वीडियो है ना जो कौन-सा चैनल है, उस पर एक्चुअल साइंटिस्ट और ये साथ में मिलके करते हैं डिबेट, और साइंटिस्ट बेचारे पेशेंटली समझा रहे होते हैं कि नहीं ऐसे-ऐसे ही एविडेंस है, सब फोर्ज है, सब बकवास है, सब बकवास है। मैं उनके पेशेंस की दाद देता हूँ मैं बेसिकली। बट खतरनाक। एक और बहुत अमेजिंग चीज़ आई है जो हाँ the street, and then a couple days later, you walk into an art gallery and see your face printed on the wall. Artist Heather Dewey Hogborg collects DNA samples from stuff we throw away regularly, like chewing gum and cigarettes, and creates detailed masks of what that person might look like in a series called Stranger Visions. The collection is intended to call attention to the developing technology of forensic DNA phenotyping and the potential for a culture of biological surveillance through genetic tampering. ओके, वाह। तो बेसिकली वो उसके जो सिगरेट बट पर जो स्पिट है, उससे उससे जो उसमें जो भी बेसिक थोड़ा बहुत डीएनए उससे इतना डिटेल बना दिया। कैसे बनाया? मतलब इतना क्योंकि जितने भी हमको अभी शुरुआत है, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी ये अभी तक आइडेंटिकल फेस तो हम खैर नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस हद तक कि उसकी एथेनिसिटी हमें पता चल पाए, उसके बारे में हमें उसका आंखों का कलर पता चल पाए, उसका मतलब कि जो एटलीस्ट जैसे कि हमारे बचपन उसमें सिखाते हैं ना 11वीं 12वीं के अंदर में कि भाई कुछ जीन्स होते हैं वो सिंगल उससे वो होते हैं पकड़ में आते हैं, मतलब कि
सिंगल जीन होता है, सिंगल फेनोटाइप होता है, जैसे विडो स्पीक हो गया, या फिर टंग रोलिंग वाला जो होता है, या जो ईयर लोब्स फ्री और डिटैच वाले होते हैं। ये कुछ ऐसे हमारे फीचर्स हैं जो कि एक जीन से फटाफट से पता चल सकते हैं हमारे को। और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मल्टीफैक्टोरियल्स होते हैं, हाइट हो गई, या फिर थोड़ा स्किन कलर में मतलब कम से कम बैंडविड्थ तो पता चल जाएगी कि यार इससे काला तो नहीं होगा ये, मतलब कि ब्लैक और उसके अंदर में तो एटलीस्ट ये लोग फर्क जो है वो पता लगा ही लेंगे। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इसका एक मैंने वो भी देखा था कि किस तरीके से किसी बंदे ने ना इसको गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे ये सही इन्फॉर्मेशन है कि इसको केवल और केवल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की तरह दिखाया हुआ है किसी आर्टिस्ट ने। किसी ने इसी को उठा करके एक रेडिट पे पोस्ट भी बनाया हुआ था कि आजकल मतलब कि हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले बना रहे हैं, वो अभी नहीं, अभी हम उस लेवल पे नहीं है, वी आर इन द वे कि अभी ऐसे कई केसेस हैं जहां पर हमने जेनेटिक एविडेंसेस के बेसिस पर कन्विक्ट किया है लोगों को। क्योंकि जेनेटिक एविडेंसेस, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे जेनेटिक एविडेंसेस के बेसिस पे उन लोगों को रिहा करवाया है क्योंकि वो रॉन्गली कन्विक्ट हो गए थे। ऐसे लोगों की, क्योंकि उस टाइम तक इतनी बेहतरीन नहीं थी टेक्नोलॉजी और आज इतनी बेहतरीन है, और वो लोग क्या करते हैं, मतलब जो सबूत है उनके यहाँ जलाए नहीं मतलब के जलते नहीं है, आप संभाल के रखे गए होते हैं, तो उन्हीं से दोबारा से आप रिट्रेस करके पता लगा सकते हैं कि या ये बंदे का डीएनए है भी कि इसमें नहीं है, और उन लोगों को छूटे हैं वो लोग। बेसिकली डीएनए एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, जैसे पीसीआर होता है कि थोड़ा सा बिल्कुल नैनोग्राम पिकोग्राम डीएनए भी हो, पिकोग्राम तो नहीं पर नैनोग्राम डीएनए होगा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा पीसीआर के थ्रू और फिर उसको बढ़ाकर यूज कर लिया जाएगा। आरुषि का जो हत्याकांड हुआ था उस केस, वो उसका नतीजा क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि सारा का सारा एविडेंस वाइप आउट हो गया पहले ही दिन कि लोग आ गए वहां पे चिड़ियाघर की तरह और सब। अगर वहां पर भी एविडेंस को टेम्पर नहीं किया गया होता 1-2 दिन के लिए, और सैंपल कलेक्शन इज द की हियर, तो सैंपल अगर ठीक से कलेक्ट किए गए होते तो शायद आज सही निर्णय होता उस केस में, जो कि आज तक हमें पता नहीं कि किसने क्या किया था। हमने अपने चैनल पर मेंबरशिप भी चालू कर दी है, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर भी चालू कर दिया है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। हम वी आर लाइक greatly appreciate your help. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए as much as मतलब possible. मेंबरशिप बेस्ड, मतलब जो हमारे मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली they'll get a comparatively better experience of us। और ये ख्याल कि आप एक ऐसे काम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके अभी नहीं है, मतलब वो भी मे बी फ्यूचर के अंदर में इस तरीके से और चैनल आएंगे तो इस तरीके का माहौल बन पाएगा कि वी मे नॉट नीड योर सपोर्ट डायरेक्टली, बट राइट नाउ वी डू। We do right now। अब हमारे इंडिविजुअल चैनल्स पर भी और इस कंबाइंड चैनल पर भी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इफ यू कैन एंड ओनली इफ यू कैन। मतलब अगर आप नहीं वरना कर दो सकते दो तो तरीके का सपोर्ट है, don't need मतलब us। कि अरे अब अगर आप नहीं हाँ, कर पा रहे हैं तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो भी लाइक मतलब शेयर सब्सक्राइब, ना ना क्या बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी। हाँ बस 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 हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा सही वाली बात। पकड़े हैं। तो फैला दो दोस्तों बदबू की तरह, जैसे लास्ट में बोला था। फैला दो इसको कोरोना की अगली तरह। बार तक के लिए अपना तो ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।